राधे राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों को राम राम। कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय और 35वां अध्याय। 34वां 35वां लास्ट का अध्याय है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सुरूरवाहवे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सहस्रवे सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बोले कार्तिक महात्म्य की जय। सूजी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मण को भोजन करा दें। कार्तिक महीने में जो उद्यापन नहीं कर सकता है वो बोला सिंपल काम करें, ब्राह्मण को भोजन करावें। यदि ब्राह्मण न मिले तो गौ का पूजन कर लें, यदि गौ भी न मिले तो पीपल अथवा बट का पूजन कर लें, बट वृक्ष का कर लें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, बट वृक्ष तो सभी के समान है, फिर पीपल तथा बट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? वृक्ष तो बोला सब एक समान है, पर ये दो पेड़ बट और वृक्ष क्यों, पीपल क्यों महान है? तब सूर्य कहने लगे पीपल विष्णु का, बट शिव जी का, पलाश ब्रह्मा का स्वरूप है। फिर ऋषि ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये सब वृक्ष भाव में कैसे को प्राप्त हो गए? यह सब कथा हमें सुनाइए। ऋषि एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनको एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में जाकर के वट वृक्ष हो गए, अक्षय वट वृक्ष हो गए, ब्रह्मा पलाश रूप में हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो भी कृपा करके कहिए। सूर्य कहने लगे कि ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान मेरी एक बड़ी बहन भी है, उसका नाम दरिद्रा है, अलक्ष्मी है, पहले आप उसका विवाह करना चाहिए, पहले आपको उसका विवाह करना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रा का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ हवन हो रहा है, वहां ये सब नहीं सुन सकती। मैं यहाँ कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? जहाँ पर चोरी या यारी, ब्राह्मणों का अपमान, जुआ आदि हो, वहीं पर अलक्ष्मी रहती है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और वहीं पर छोड़कर चले गए। अलक्ष्मी को वहीं पर छोड़ करके चले गए। मैं तेरे लिए कोई और, अलक्ष्मी को, दरिद्रा को कहा कि आप यहाँ पीपल के नीचे रहिए, मैं आपको आपके लिए कोई ऐसा स्थान ढूंढ के लाता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहिन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल में हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक शुदी पूर्णिमा को तुल पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा।
और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूर्य जी कहने लगे कि जो कोई इस कथा को कहता है, सुनता है, इसको प्रयाग बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त करता है। जो इस कथा को सुनता है वह बद्रीनाथ का यात्रा तीर्थ में जाने का फल प्राप्त करता है। कार्तिक महात्म्य का 35वां अध्याय। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूजी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूजी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों ही मिलते हैं। सतयुग में एक ने पाप और पुण्य के कर्म का सारे देश को पाप पुण्य मिलता था। सतयुग में अगर राजा ने पाप किया तो सारे जनता को पाप लगता था। अगर प्रजा ने पाप किया तो राजा को भी उसका फल भोगना पड़ता था। त्रेता में ग्राम तथा द्वापर में कुल को मिलता है। वही चीज त्रेता में अगर गांव का मुखिया ने पाप कर दिया तो सारे गांव को पाप लगता था। और गांव में किसी व्यक्ति ने पाप किया तो मुखिया को भी पाप लगता था। और वही बात द्वापर में है कि द्वापर में एक कुल में, जो कुल में परिवार में जो एक व्यक्ति पाप करता था सारे परिवार को पाप बढ़ता था। परंतु कलयुग में जो करेगा सो भरेगा। कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप पुण्य लगता है। जो पुण्य करेगा उसको ही मिलेगा, जो पाप करेगा उसको ही मिलेगा। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। एक के साथ में जो भोजन करते हैं एक थाली में, उनको पाप पुण्य दोनों बराबर लगता है। जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, सुनने वाले को भी पाप लगता है और बोलने वाले को भी पाप लगता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को भी पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। जैसे पति पत्नी का है तो पति पुण्य करेगा, आधा भाग पत्नी को जाएगा। पत्नी पाप करेगी तो आधा पाप पति को जाएगा। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म क्रम से भ्रष्ट पापी दुष्ट बुद्धि रस कंवल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बेचने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय में के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महेश्वती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी इस विष्णु के अनंत मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल कर चला गया। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल, नर्मदा जी का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उनको क्रोध की दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, उसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए तेल के कड़ा में डाल दो, फिर मुद्गरों से मार करके कुंभीपान नरकों में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया, खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया, ठंडा हो गया।
दूतों ने तत्काल जाकर के आए यमराज को उस बात सुनाई। आश्चर्यचकित हो गया। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे। यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हम या धनेश्वर महापापी होते भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। इस धनेश्वर ने कार्तिक के महीने में जो कार्तिक के जो पुण्यात्मा जीव थे उनके साथ रहा और उनके साथ सत्संग किया। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तुलसी दल इसके मुख में डाला गया। साथ ही विष्णु का नाम इसके कानों में बार बार पड़ा। इसके कारण इसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ बन गया और जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला, कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे अथवा गीले दोनों प्रकार के पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा और भाव भक्ति से तुलसी कार्तिक के महीने का व्रत करते हैं, कार्तिक के महीने में कथा सुनते हैं, उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक का महीना बहुत पुण्यवान महीना है। आप लोगों ने श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ में कार्तिक महात्म्य सुना। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम आगे भी और जो धार्मिक कथाएं हैं और जैसे ज्योतिष संबंधी वीडियो हैं, किसी की समस्या संबंधी वीडियो हैं, उनको भी हम डालेंगे। शंका समाधान, अनेक प्रकार के जो लोग शंका से ग्रसित हैं उनकी शंका का समाधान के लिए अब आगे हम वीडियो डालेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य देखते रहें। यानी शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की जय और हम सभी के ऊपर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। बोल बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे।